मास्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 31वां श्लोक। संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे पिंगला का चिंतन। पिंगला के अंदर जो मंथन शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके अंदर विवेक जागृत हुआ, वैराग्य का उदय हुआ, उसके अंदर धीरे धीरे आंतरिक परिवर्तन शुरू हुआ। जैसे भगवद गीता में अर्जुन ने जो युद्ध के लिए तत्परता उत्साहित था, ऐसे अर्जुन ने जब भगवान को कहा कि भगवान युद्ध के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे शत्रुओं को अच्छी तरह से देखना है, वो शत्रु कौन है मैं अच्छी तरह से उसको देखूं, वो दुर्बुद्धि कौन है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। इस प्रकार से आप सैन्य के बीच में, दो सैन्य के बीच में मेरा रथ जाके ले जाइए, उधर खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं। भगवान ने ऐसा ही किया। लेकिन जब भगवान ने शब्द प्रयोग किया कि कुरुन पश्य, अर्जुन मैंने रथ को ला के रख दिया है, अभी तुम कौरवों को देख लो, कुरुन पश्य, तो शब्द का प्रभाव था और भगवान का ये संकल्प था, भगवान का ही प्रयोजन था कि अर्जुन के अंदर परिवर्तन आए। भगवान की व्यवस्था थी, यहाँ भी भगवान की ही व्यवस्था है, हमारे जीवन में भी भगवान की ही व्यवस्था होती है। हमें उसका सीखना है कि इस व्यवस्था में हम कैसे चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और सीखें। तो हमारे सभी ग्रंथ संवाद के माध्यम से ही हमें उपदेश देते हैं। तो यहाँ किस दोनों के बीच में संवाद चल रहा है? दत्तात्रेय, अवधूत और यदुराजा, उसके दोनों के बीच में। गीता में किसके बीच में संवाद है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। तो ये हमें याद रखना है, संवाद के माध्यम से हम सीख सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे जीवन में भी संवाद ही है। जैसे अभी हमारे बीच में संवाद हो रहा है। संवाद एक तो होता है व्यवहार में, दूसरा वाद के प्रकार है, एक संवाद, फिर जल्पवाद और फिर वितंडावाद, 3 प्रकार के वाद होते हैं। जल्पवाद किसको कहते हैं? बस आप बोलते रहो, उसका कोई प्रयोजन हो ना हो, बोलते रहना है बस, इसको जल्पवाद कहते हैं। गुजराती में कहते हैं बड़बड़ाहट, हिंदी में बकवास बड़बड़ करते रहना, जल्पवाद।
तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं आजकल, ये वीडियो देखते हो ना जब मोबाइल पे, तो कभी किसी कोई एक समाज में कोई एक समस्या, कुछ भी प्रसंग बना, तो फिर वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं तज्ञों को, और फिर वो जो पत्रकार है उसके और उसके बीच में अब आप सुनोगे ना, तो किसी एक का भी आप सुन नहीं पाओगे। जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, विपक्ष वाला जोर जोर से बोलता रहता है, ये बाजू वाला दूसरा पक्ष वाला जोर जोर से बोलता है, सब बोलते ही रहते हैं। आपको दोनों के बीच में क्या हो रहा है कोई किसी की सुनता नहीं है, सब बोलते ही रहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? उसमें कोई मतलब तो हुआ नहीं, सबको अपना कहना है, बस मेरी बात सुनो, मैं जो कहती हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सच है। इससे कोई अपरिचित है? सबके घर में ऐसा होता है। शांति से सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों का दिमाग गया, दोनों गुस्से हो गए, दोनों मतलब माता पिता और संतान कहो, पति पत्नी कहो, दो भाई कहो, दो के बीच में, नौकर और सेठ के बीच में, कोई भी दो ले लो, दो के बीच में ही होगा बातचीत। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ किसी को कुछ सुनने की तैयारी नहीं है, बात को समझने की तैयारी नहीं है जब किसी की, और सब बोलते ही रहते हैं और मैं कहता हूँ वही सच है, ऐसी जब स्थिति आ जाती है उसको कहते हैं जल्पवाद। तो उसमें तो कभी हम ये तो सत्संग का स्वरूप हो ही नहीं सकता। दूसरा वाद है वितंडावाद। उसमें भी क्या है, बोलने वाला यही बोलता रहेगा, उसको परिस्थिति के बारे में कुछ गंभीरता नहीं है, ना तो कोई सत्य को जानने का प्रयास है, ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं है। सत्य जानने में रुचि ना तो जल्पवाद में है, ना तो वितंडावाद में। एक में क्या कहना है, मैं ही सच हूँ। दूसरे में क्या है, मैं सच हूँ या गलत हूँ, जो भी हो उसको जानने की तैयारी नहीं है मेरी, ना तो मुझे सत्य जानने में रस है, मुझे इतना ही इंटरेस्ट है कि आप तो गलत ही हो, सामने वाली व्यक्ति गलत है, बस यही कहना है। उसको कहते हैं वितंडावाद। इसका भी सबको अनुभव सिद्ध करने का प्रयास होता है कि आप जो कहते हो वो तो गलत ही है, मुझे बोले सत्य क्या है वो पता ना हो, लेकिन सामने वाली व्यक्ति जो कह रही है वो गलत ही है, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास होता है। तो ये भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य अनुकूल वाद नहीं। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में जो वार्तालाप है, अवधूत और यदुराजा के बीच में जो वार्तालाप है, उसका नाम क्या है, इसका प्रकार क्या है वाद का? संवाद मतलब दोनों तरफ से सत्य को जानने की तैयारी है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, ना तो गुरु शिष्य के ऊपर कुछ जबरदस्ती करता है, ना तो शिष्य गुरु के प्रति कोई आर्ग्यूमेंट या तो दलीलबाजी करता हो। दोनों के बीच में वार्तालाप जरूर हो रहा है, लेकिन सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश, इसको जानने का प्रयास है। गुरु सिखाना चाहते हैं सत्य क्या है, और शिष्य सीखना चाहते हैं। ऐसी अवस्था, अनुकूलता, वातावरण, उसी वातावरण में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुकूल स्थिति है, उसको कहते हैं संवाद। तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में ऐसा संवाद हो रहा था, और भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, मैंने आपका रथ दो सैन्य के बीच में रख दिया है। अर्जुन की इच्छा क्या थी? रथ को वहां खड़ा करने के लिए जब कहा, तो अर्जुन की इच्छा क्या थी? अर्जुन के मन में क्या तात्पर्य था? मुझे शत्रु को देखना है, शत्रु को देखने की इच्छा थी। भगवान ने क्या दिखाया? दिखाया तो शत्रु ही है ना, शत्रु ही दिखाया, लेकिन भगवान ने कौन सा शब्द, शत्रुन पश्य, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कुरुन पश्य। कुरुन माने कौरव, लेकिन कौरव जिसको हम पांडव कहते हैं वो भी है तो कौरव ही, कुल तो एक ही है, कुरु कुल में ही उत्पन्न हुआ है। तो भले वो पांडु नहीं है, लेकिन सामने वाले कौरव तो है, इसका मतलब है अपने ही स्वजन है, अपने ही भाई बहन है,
बहन तो छोड़ो, लेकिन जो भी मैदान में है वो अपने ही सगे संबंधी है। उसका वर्णन विस्तार से भगवद गीता में है कि किस किस को देखा अर्जुन ने। तो शत्रु बुद्धि वाला जो अर्जुन था, ये शब्द से जब भगवान ने शब्दों प्रयोग किया कि कुरुन पश्य, तो इस शब्द को सुनते ही अर्जुन की बुद्धि में परिवर्तन शुरू हुआ। जो शत्रु बुद्धि थी, जिसमें शत्रु बुद्धि होनी चाहिए थी युद्ध के लिए, उसमें व्यक्ति तो वही है, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन शुरू हुआ कि ये तो मेरा मामा लगता है, ये तो मेरा साला लगता है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे पितामह है। ऐसे प्रत्यय, जैसे हम वो दिया जलाते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं, शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश। शत्रु बुद्धि विनाश है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो मेरा शत्रु है ना, उसकी बुद्धि का नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जो मेरा शत्रु है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं है। शत्रु बुद्धि विनाश है मतलब मेरी बुद्धि में जो शत्रु है, मैं जिसको शत्रु देखती हूँ, तो मुझे शत्रु दिखाने वाली मेरी बुद्धि, सामने वाला तो व्यक्ति है कि नहीं, है तो व्यक्ति ही। फिर हम उसके ऊपर या तो मित्र के रूप में उसको देखते हैं, या तो शत्रु के रूप में। वो संसार इसका नाम है, लेकिन जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, वो क्या चाहेगा कि हमारी बुद्धि में राग द्वेष ना हो। तो ये प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि में जो द्वेष है, शत्रु बुद्धि मतलब द्वेष वाली बुद्धि, किसी के प्रति द्वेष, तो इसको कहते हैं शत्रु बुद्धि। तो शत्रु बुद्धि विनाश है। हम ज्योति को प्रार्थना करते हैं, दिए को, कि मेरी बुद्धि में जो दोष है उसका निवारण हो, ऐसी बुद्धि का नाश हो। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो दीप ज्योति कैसे शत्रु बुद्धि का निवारण करेगी, शत्रु बुद्धि का नाश करेगी? ये तो दिया जलाते हैं, वो मेरी बुद्धि में क्या उसका प्रभाव हो सकता है? वो प्रकाश तो अंधेरे को दूर करता है। हमारी प्रार्थना है, वो दीपक ज्योति को प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि में प्रकाश डालो। है तो बाहर का प्रकाश, दिए का प्रकाश है, हमारी बुद्धि में प्रकाश डालो, मतलब ज्ञान दो। समझ में आती है ना बात? ज्ञान दो। वो ज्ञान के प्रकाश से जो दोष है बुद्धि में, उसका नाश होता है। नहीं तो दीप ज्योति कुछ नहीं कर सकती। दीप ज्योति का काम है अंधेरा दूर करना, लेकिन वो अग्निदेव है ना, तो हम उसको प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि में ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो और दोष का निवारण, हमारी बुद्धि में जो दोष है उसका निवारण हो। तो भगवान ने ये काम किया। पश्य कुरुन ऐसा कहा, तो धीरे 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 अर्जुन की बुद्धि में भूमिका बननी शुरू हुई। किसके लिए भूमिका? युद्ध के लिए नहीं। युद्ध के लिए तो भूमिका बन ही चुकी थी, लेकिन अपने कल्याण की भूमिका। कल्याण कहाँ से शुरू होता है? हर एक व्यक्ति का, मतलब जीव मात्र का कल्याण कहाँ से शुरू होता है? जब बुद्धि में परिवर्तन आता है, तभी हमारा कल्याण होता है। इसके बिना किसी का कल्याण नहीं होता। बुद्धि में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं, हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं बनती। भगवान ने दी तो है संभावना, बुद्धि देके भगवान ने मनुष्य को भेजा है ना। तो बुद्धि किसके लिए दी है? कि अपना कल्याण जिसमें हो, उसी तरह हम बुद्धि का उपयोग करें। तो भगवान अर्जुन को मदद कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया, बस भगवान ने तो शब्दों प्रयोग कर दिया, लेकिन वो शब्द ने क्या काम किया, शब्द का प्रभाव कैसा हुआ? अर्जुन को शत्रु के बदले अपने स्वजन दिखने लगे। वो जो कि था तो गलत, युद्ध में तो शत्रु शत्रु ही है ना, स्वजन कोई नहीं है। लेकिन ये भूमिका उत्पन्न हुई, जैसे मंथन शुरू हुआ अर्जुन की बुद्धि में, और फिर उसमें से दुख उत्पन्न हुआ। इतना दुख उत्पन्न हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ अपने कर्म के प्रति। तो मंथन करते करते इतना उसको दुख हुआ कि अरे अरे, ये तो मैं बहुत बड़ा पाप कर्म करने जा रहा हूँ। और भले उसका कर्तव्य था युद्ध, मैं ऐसा नहीं कह रही कि
उसका जो मंथन था, उसने जो सोचा वो सही था ऐसा मैं नहीं कह रही, फिर भी रास्ता उधर से ही निकलता है ना कल्याण का। वैसे तो भगवान ने तो उसको यही सिखाया कि अर्जुन युद्ध में आके, यहाँ तक आके तुम युद्ध करने की मना कर रहे हो, ना बोल रहे हो, तो कैसे शब्द प्रयोग किया, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, ऐसा अर्जुन को सुनना पड़ा। लेकिन भगवान का प्रयोजन क्या था ये शब्द प्रयोग करके, कि कैसे भी अर्जुन अपने दुख को समझे, अपने हृदय में जो दुख है ना उसको पहचाने, ये भगवान की इच्छा थी। तो यही हुआ, अर्जुन के मन में चिंतन करते करते दुख ही प्रकट हुआ। ऐसा ही दुख हमारे अंदर भी है, इतना ही दुख हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं, अकेले जब होते हैं तो दुख तो बाहर आता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, टीवी खोल दिया, तो आजकल तो मोबाइल है ही, इसलिए आप देखते हो सारी दुनिया बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी की दृष्टि किस में है, मोबाइल में, क्योंकि हम अपना सामना करना नहीं चाहते। जैसे अकेले रहेंगे तो वो दुख बाहर प्रकट होगा। हमारे पास उपाय यही है, हम ऐसे देख लेते हैं फिर दुख भूल जाते हैं, या तो कुछ काम कर लिया या कुछ बाहर चले गए, कुछ भी कर लिया, मतलब करते रहो करते रहो करते रहो, और हम संतोष मानते हैं कि हाँ हमने अपना सही काम कर लिया, जो करना था कर लिया। लेकिन ये भी तो काम करना है ना, हम कितने भी कर्म कर ले, प्रवृत्ति कर ले, लेकिन दुखी मैं कर्म करने वाले, जीवन की शुरुआत से दुखी मैं ही कर्म करने वाला है, और अंत तक कर्म करने वाले तो है, लेकिन कौन से हम हैं, दुखी मैं ही अंत तक कर्म करती रहती। तो कर्म किए, सब व्यवहार किया, कर्तव्य किया, सब करते रहे, लेकिन एक काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया, मैं दुखी मैं जो कर्म करने वाली हूँ उसका उपाय नहीं किया, उसका उपाय नहीं किया, बाकी सब कर लिया और हम चले गए। सब लोग चले जाते हैं, दुखी मैं चला जाता है, फिर वापस कौन आता होगा? आप सोचते होंगे कि नहीं शरीर बदल दिया, स्वजन बदल दिए तो दुख भी हम नए हो गए। नहीं, ये शरीर बदल गया, रंग रूप बदल गया, लेकिन अंदर का दुख तो साथ में लेके ही आते हैं। अनादिकाल से ये क्रम चल रहा है, इतना सारा दुख पड़ा है अंदर। भगवान बार बार ऐसा प्रसंग लाते हैं हमारे जीवन में कि वो दुख प्रकट हो, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। हम दुखी होते हैं, रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस दिशा में काम नहीं करते। तो ये सब प्रसंग, ये जो संवाद चल रहा है, उसमें ये हमें सीखना है कि देखो दुख जीवन में जो है वो कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। अपने कल्याण के लिए ये दुख का अनुभव होना आवश्यक है। ये भगवान ने ऐसे संसार की योजना की है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए ये प्रसंग हमें सिखा रहा है कि जब पिंगला के जीवन में ऐसा हुआ, प्रसंग कुछ भी हो, अर्जुन के जीवन में बना हो या पिंगला के जीवन में बना हो या किसी के भी जीवन, हमारे जीवन में भी कोई भी निमित्त हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, लेकिन उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये पिंगला उसका पुण्य, पिंगला का पुण्य होगा, कोई ऐसे जन्म का, पूर्व जन्म का कोई पुण्य, उसके कारण पिंगला के मन में विचार शुरू हुए। कैसे विचार शुरू हुए? 30वें श्लोक में भी कहा, पिंगला उवाच, पिंगला ने शुरू किया, अहो में मोहविततिम पश्यत अविदितात्मनः या कांतात् असतः कामं कामये येन बालिशा। इंद्रिय परायण के मोह का विस्तार
अविजितात्मनः, मैं अपना विशेषण है अविजितात्मनः, मैंने कभी जीवन में अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। ये हम जो एकादशी का व्रत करते हैं, श्रावण महीना में, श्रावण मास में जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? अंत में उसका प्रयोजन क्या है? अपने ऊपर हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकें, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। यही एक कारण है ना, क्यों प्रभुत्व प्राप्त करना है? अपने इंद्रियों पे, मन पे क्यों प्रभुत्व प्राप्त करना है? इसीलिए कि वो अभी संसार की तरफ ना जाए और आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया है, मन बुद्धि का, भावनाओं का, बुद्धि का, विचार का, उसका उपयोग हम अपने कल्याण के लिए करें। ये प्रयोजन है इंद्रियों के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने का। तो चलो, हमने व्रत के कारण इंद्रियों के ऊपर कुछ न कुछ प्रभुत्व प्राप्त कर लिया कि हम घंटों तक भूखे रह सकते हैं, कोई चीज़ हमें सताती नहीं है, कोई विषयों का उपभोग मान लो हमें नहीं सताता है, लेकिन हमारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आता है, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं आता है। मतलब अपनी आस्था, आसक्ति, राग द्वेष, वो ऐसे के जैसे के तैसे ही रहते हैं, तो विजित आत्मा हम नहीं कहलाएंगे। तो वहाँ भी परिवर्तन आना चाहिए कि जीवन में कहाँ किसको कितना महत्व देना है, कौन से कर्म को, कौन से व्यवहार को, कौन सी प्रवृत्ति को कितना महत्व देना चाहिए, और आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए मुझे कितना प्रयास करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना उसको महत्व देना चाहिए, उसके प्रति एक रस उत्पन्न हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये सब व्रत के पीछे का तात्पर्य है, प्रयोजन है। तो ये स्वीकार करती है अविजितात्मनः, मतलब मैंने कभी अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पाया। ऐसी में इंद्रिय परायण, तो इंद्रिय परायण तो सब है, जन्म से तो सब लोग इंद्रिय परायण है। तो मनुष्य के जीवन की सफलता किस में है? इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। इंद्रिया मतलब दोनों, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और फिर अंतःकरण भी, सबके ऊपर विजय प्राप्त करना, प्रभुत्व प्राप्त करना। लेकिन पिंगला को लगा कि मैंने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया और मैं इंद्रिय परायण ही रही। इंद्रिय परायण कौन होगा? जिसकी बुद्धि में मोह है। मोह है मतलब स्पष्टता नहीं है। बेचारी किसके मुंह में थी? किसका मुंह था उसको? अपनी प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति थी उसकी? पुरुषों को आकर्षित करना। तो वो तो मोह था ही, लेकिन ऐसा क्यों कर रही थी? धन में वो मोहित थी, धन में मोह था। भोग में तो था ही, लेकिन उसके द्वारा भी वो धन चाहती थी, और धन के द्वारा भी क्या चाहती थी? सुख। तो सुख चाहने में कोई गलती नहीं है, सुख की अपेक्षा रखो, सुख की इच्छा रखो, उसमें कोई गलती नहीं है, वो तो स्वीकार्य है। सुख की इच्छा के बिना मनुष्य होगा ही नहीं, सुख की इच्छा होगी ही। हमने अगले क्लास में इसकी चर्चा करी थी, पिछले क्लास में, कि सुख की इच्छा होना उसमें कोई गलत नहीं है। सुख की इच्छा को पहचानना, ये सबसे बड़ा विवेक है, कि जब तक मेरी सुख की इच्छा मैं पूर्ण नहीं करूँगी, तब तक मेरे जीवन में शांति आएगी नहीं। सुख प्राप्त करने की इच्छा क्यों गलत नहीं है, क्यों योग्य है? क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। तो सुख की इच्छा मतलब स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा। आत्मा का स्वभाव सुखी है, तो परमात्मा क्या बिना सुख के होगा? हमें परमात्मा में क्यों रस है? क्योंकि वो सुख देने वाला है, इसलिए सुख स्वरूप है। तो आत्मा कहो, परमात्मा कहो, उसकी इच्छा माने सुख प्राप्त करने की इच्छा, वो कोई गलत नहीं है। गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? हम ऐसा समझते हैं, सारी दुनिया ऐसा समझती है कि सुख कैसे प्राप्त होगा। एक तो सुख प्राप्त करने की वस्तु है, ये गलती है, और दूसरा धन के द्वारा ही सुख प्राप्त हो सकता है, संबंधों के द्वारा, उसके माध्यम से ही सुख प्राप्त हो सकता है। मतलब विषयों की भोग लालसा, कामना की पूर्ति, अन्य कामनाओं की पूर्ति
उसके द्वारा ही सुख प्राप्त हो सकता है। ये जो हमारी सोच है वो गलत है। संबंध में सुख जरूर मिलता है, जीवन तो संबंध के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन संबंध को भी हम स्वस्थ नहीं रख पाते। कौन सा संबंध स्वस्थ है, किसके साथ संबंध स्वस्थ है? आजकल तो कहीं भी नहीं है। तो जगत के साथ जो संबंध होना चाहिए, जड़ वस्तुओं के साथ जो संबंध होना चाहिए वो भी स्वस्थ होना चाहिए, और व्यक्तियों के साथ जो संबंध है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। तो ये तो कर्मयोग से ही सीखने को मिलता है। जीवन में सुख संबंधों में से आता है, वो वही हमारी ताकत है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है कि सुख तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, उसके लिए मुझे काम करना है। लेकिन ये पछतावा कर रही है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी अज्ञानी हूँ कि मैंने किससे सुख पाने की इच्छा की? असत बुद्धि प्रेमियों से। मतलब जो उसके पास जाते होंगे लोग, जो भी पुरुष जाते होंगे, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? सद्बुद्धि वाले होंगे कि असत बुद्धि? दुर्बुद्धि वाले होंगे, असत बुद्धि वाले होंगे। तो असत बुद्धि प्रेमियों से मैं सुख की कामना करती आई हूँ। ये उसको ध्यान में आया। एक तो ये बात, मतलब ये गलती समझ में आई। दूसरी गलती कौन सी समझ में आई? ये आश्चर्य है कि उसको कैसे ये समझ में आया। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम। रमण, राधा रमण। रमण शब्द का अर्थ पता है? रमण मतलब स्वामी, आत्मा राम, आत्मा में रमण करना। रमण माने प्रीति। तो आत्मा का स्वभाव है रमणम, आत्मा ही प्रेम दे सकता है। रति प्रदम, आत्मा का काम एक ही है, प्रेम का अनुभव कराना। वो प्रेम स्वरूप आत्मा संतम समीपे, मेरे पास ही था। आत्मा कभी मेरे से दूर था ही नहीं। अत्यंत समीप में कौन था? आत्म तत्व ही था। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यम इमं विहाय। अपने समीप ही रमण करने वाले, मतलब जो समीप में ही जिसका अस्तित्व है, तथा नित्य रति और धन के देने वाले इन प्रियतम। अभी ऐसा है ना कि परमात्मा, हमको लगता है कि आत्मस्वरूप परमात्मा धन क्या देगा, वो क्या धन देगा, लेकिन यहाँ तो कौन सा शब्द है? धन प्रदम, वित्त प्रदम। वित्त प्रदम ऐसा विशेषण है। किसका विशेषण है? आत्मा का ही विशेषण है। धन प्रदम, वित्त प्रदम कैसे आत्मा हो सकता है? भाई ऐसा है ना कि कस्यचित् धनम, सुना है ना? कस्यचित् धनम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो भी है, धन तो क्या, जो भी है, जिसको हम तुच्छ कहे, महान कहे, जो भी कहे, अच्छा बुरा जो भी कहो, सब कुछ। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत के अंदर जो भी है उसमें किसका वास है? उसका सत्य कौन है? ईश्वर। मतलब सारी सृष्टि ईश्वर की ही है, ईश्वर ही है। एक तो ये बात, ईश्वर ही है। दूसरा, जो वस्तु है, पदार्थ है, जिसमें हम ईश्वर नहीं देख सकते, भले ईश्वर नहीं देख सकते, भले वो धन दिखता हो या विषय दिखता हो या पदार्थ दिखता हो, जितने भी नाम रूप है, भले हमें इसमें ईश्वर नहीं देखे, लेकिन वो पदार्थ भी संपत्ति किसकी है? ईश्वर की है ना। ये भावना नहीं है, मान्यता नहीं है। भावना तो समझ में नहीं आती है तब तक, बात समझ में जब तक हमें नहीं आती है, सत्य समझ में नहीं आता है, हमारी बुद्धि ये सब नहीं देख सकती है, तब हमें भावना का सहारा जरूर लेना होता है कि हम भावना के माध्यम से आगे बढ़े कि ईश्वर का प्रसाद है, मुझे जो मिला वो भगवान का प्रसाद है। हम प्रसाद माने नहीं माने, लेकिन तब भी है किसका? हो ईश्वर का। ये समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता? कैसे समझ में आएगा? चिंतन करने से समझ में आएगा कि देखो आज मेरे पास कुछ रुपए हैं, या आपने कुछ मार्केट में जाके कुछ खरीदा, तो मुफ्त में तो लिया नहीं होगा, आपने आपके पैसे जो थे उसको दे दिया,
तो जिसके प्रति मेरी ये बुद्धि थी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन, देना पड़ा कि नहीं, उसको दे दिया। तो अभी धन किसका हुआ? जिसको दिया उसका। हम सोचते नहीं है, लेकिन अभी वो मेरा नहीं है। चाहे दान में दे दिया, चाहे कुछ भी आपने शॉपिंग कर ली, धन उधर गया, फिर वहां से कहाँ जाएगा? घूमता रहता है कि नहीं? बुद्धि में ये ख्याल है कि मेरे पास था, मेरा था, या मेरे पास आया, अभी मेरा बन गया और मेरा ही रहेगा। मैं भले शॉपिंग नहीं करूं, खर्चा नहीं करूं, दान पुण्य नहीं करूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे और मैं रोज देखो, हाँ मेरे पास इतने पैसे आए, इतने पैसे, इतने पैसे। कितने साल तक ये खेल चलेगा? जब तक मेरा अस्तित्व है। फिर वो धन किसका होगा? हाँ? दूसरे का। लेकिन दूसरे का हम कहते हैं, लेकिन इतने सदियों से सृष्टि जब तक से चलती आई है, धन तो है ही नहीं, इधर इधर ही रहता है ना। एक हाथ में से दूसरे हाथ में वो घूमता रहता है। किसका हुआ? नहीं, किसी का हुआ। हम नहीं समझते कि परमात्मा का है, ये भी नहीं समझते कि मेरा भी नहीं है। लेकिन कस्य से जन्म, किसी का भी है नहीं, सोचने से पता चलेगा। लेकिन रोना धोना किसका है? यही है ना। भला व्यवहार के लिए हमें चाहिए, आवश्यक है, वो सब बराबर है, लेकिन हमारा प्रश्न अलग है। मुझे मिला नहीं, मेरे भाई को दिया, मेरे फलाने को दिया, इस सगे को दे दिया, मुझे नहीं मिला, या तो मैंने अपने बच्चे को दे दिया, बच्चे को दिया, वो सुखी रहे। लेकिन ये नहीं पता है कि उसका भी नहीं होने वाला है ही नहीं किसी का। हमने कोई धन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुद्धिपूर्वक व्यवहार नहीं किया। तो उपनिषद कहता है कि भाई किसी का ना तो था, ना तो किसी का है, और ना तो किसी का बनेगा। फिर भी सबको नहीं मिलता है धन जीवन जीने के लिए। बहुत सारे लोग तकलीफ वाले हैं। तो जिसके जीवन में तकलीफ नहीं है, तो मतलब किसने दिया धन? आप कहोगे कि हमने काम किया, तो ये मजदूर लोग तो बहुत काम करते बेचारे, ज़्यादा काम करते, तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना। ऐसा तो कुछ है नहीं, और कोई काम धंधा कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसको धन मिलता है। तो निमित्त जो भी हो, आपके पुण्य, उसके पाप, जो भी कहो, लेकिन देने वाला जिसका धन है वही देता होगा कि नहीं? तो धन तो किसका हुआ? फिर देने वाले का ही हुआ, वही देने वाला होगा जो इसका मालिक है। तो वास्तव में तो ईशावास्यम इदम सर्वम, धन तो क्या, कुछ भी चीज़ है तो परमात्मा की, परमात्मा के ही साम्राज्य है। इसलिए ये विशेषण वित्त प्रदम सही है। भगवान ही धन देने वाला है, वित्त प्रदम। और वो कैसा है आत्मा? नित्यम, नित्यम रति प्रदम, ये सब विशेषण है आत्मा का। नित्यम वित्त प्रदम, रति प्रदम, प्रेम देने वाला, रमणम समीपे रमणम, हमेशा अपने पास रहने वाला। संतम मतलब अभी भी है। वो पिंगला के समय में तो होगा ही, उसका आत्मस्वरूप उसके पास ही होगा ना। उसके लिए तो वर्तमान समय था, मतलब वो कह रही है समीपम, संतम समीपे। तो अभी तो वो भूतकाल हो गया हमारे लिए, पिंगला तो चली गई। लेकिन आत्मा, हमारे लिए आत्मा कैसा है? अभी भी वर्तमान समय में है ही ना आत्मा, अत्यंत समीप ही है ना कि दूर है? तो कोई भी समय की व्यक्ति हो, आत्मा तो सदा अपने समीप ही है, और प्रेम देने वाला है, धन प्रदान करने वाला है, नित्य है। ऐसे सुख देने वाला, प्रेम देने वाला, नित्य स्वरूप, सभी प्रकार के सुख देने वाला जो आत्म स्वरूप है, तम विहाय, पिंगला का दुख क्या है? विहाय, मैंने उसका तिरस्कार किया। पिंगला को गलती समझ में आ रही है कि मैंने जीवन में क्या गलती की। जो सुख मुझे चाहिए वो सुख स्वरूप परमात्मा मेरा आत्मा ही है, अत्यंत समीप ही है और सब कुछ देने वाला है, लेकिन उसका मैंने कभी चिंतन नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया। अपने आत्म स्वरूप को मैं कभी समझ नहीं पाई। ये हमारा ही रोना है, पिंगला का रोना तो जो भी हो, लेकिन हमारी यही स्थिति है। उसने मुझे
दुख पहुंचाया, इसने मुझे सुख नहीं दिया, मैंने इतनी सेवा की, इतना ये किया, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, तो ये दुख है ना, हमने अपना रोना है ना। वो तो पिंगला का भी है, लेकिन उसका पछतावा, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, उसका चिंतन किया, वो तो गलती है, लेकिन दूसरी गलती कौन सी हो रही है जीवन में। तम विहाय, मतलब हम अपने आत्मा की तरफ नहीं देखते, जो कि सब प्रकार की समस्याओं का समाधान जिससे प्राप्त होता है, ऐसे आत्मा का तिरस्कार हमने किया है। तम विहाय, उसका हम तिरस्कार करते, मतलब जिंदगी भर, सारी जिंदगी हम ऐसे समाप्त कर देते, प्रवृत्ति के पीछे, कर्म के पीछे, अपनी गलत सोच के पीछे, लेकिन आत्मा की तरफ हम नहीं देखते। उसको, आत्मा को तो छोड़ दिया। दूसरा, अकामदम, दुख भय अधिशोक मोह प्रदम, आत्मा के सिवा तो क्या बचा, दो ही पदार्थों। वेदांत निंडिम में उपदेश शुरू जब करते हैं तो कहते हैं दो ही पदार्थ विश्व में। कौन दो पदार्थ? एक आत्मा और दूसरा अनात्मा, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छी बात है ना, दो विभाग में कर दिया सारे विश्व को, इसमें एक आत्मा है और दूसरा अनात्मा। तो जब आत्मा का तिरस्कार किया, फिर जिसको भी आपने महत्व दिया, बिना महत्व दिए, बिना किसी का आलम्बन लिए, बिना किसी का स्वीकार किए हमारा जीवन हम नहीं जी सकते। तो आत्मा को छोड़ दिया और जी तो रहे, तो किसका आलम्बन लेके जी रहे, किसका आश्रय लिया है, किसको महत्व देते, है ना। चाहे अपना पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र, जो भी हो, है कौन, है ना। क्या करेंगे? आप कहोगे नहीं नहीं, उसको अनात्मा कैसे कहते हैं, वो तो चैतन्य स्वरूप है, उसके अंदर भी आत्मा है। वो मैं, जिसको मैं अपना पति कहती हूँ, पत्नी कहती हूँ, अपना स्वजन कहते हैं, वो भी चैतन्य स्वरूप है ना, अनात्मा कहाँ हुआ? तो फिर आप भी नहीं है चैतन्य स्वरूप, आप भी तो हो ना, कि नहीं? आप भी तो हो ना, तो फिर आपको पहचानो। उसको पहचानने के लिए कौन मना कर रहा है? उसकी सेवा करो, उसके साथ जो जैसे व्यवहार करना है करो, लेकिन आप तो उसका आश्रय लेते हो और खुद का तिरस्कार करते हो, ये तो गलत बात है ना। अपने स्वरूप, अपने अंदर भी तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है ही विराजमान, और उसको जब पहचानोगे तभी आप जीवन में जिसको भी प्रेम करते हो, जिसका भी आलम्बन लेते हो, उसको सही मायने में पहचान पाओगे। नहीं तो उसको भी कैसे प्रेम करते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो इसका मतलब है आप उसके आत्मस्वरूप को प्रेम करते हो? नहीं, तो किसको प्रेम करना होगा? अनात्मा को। हाँ, बच्चे को हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं प्रेम करते हैं। आप किसको प्रेम करते हैं? मेरा बच्चा, बाद में प्रेम। ये मेरापन कहाँ है? जैसे कस्य से धनम, तो यही नियम इधर लागू पड़ता है कि बच्चा किसका है, धन किसी का नहीं है, तो बच्चा भी किसी का भी नहीं है, मतलब कोई जीव किसी का नहीं है, और है तो किसका है? ईश्वर का। लेकिन हमारा संसार कैसे चलता है? मेरा मेरा मेरा, मेरे स्वजन, मतलब मेरे ही जन, स्वजन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, बस ये सोचना है कि मेरा कब बन गया, मेरा कब बन गया। अभी तक किसी का बना है क्या कि मेरा बनेगा? तो हमने दोनों तरफ से गलती यहाँ दिखा रहे बिंगला के माध्यम से, कि जो अनात्मा, जिसमें कभी सुख, जिससे कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, उससे सुख की अपेक्षा रखी, उसको महत्व दिया, और जो सुख स्वरूप है, खुद का ही स्वरूप है, परम समीप है, नित्य है, उसका मैंने त्याग किया। और जिसका, चलो उसमें कोई गलती नहीं है, मान लो अज्ञान के कारण ऐसा हुआ, लेकिन जिसका आश्रय हम लेते हैं, जिस अनात्मा का आश्रय लेते हैं, ये कभी भी मेरी कामना की पूर्ति तो नहीं ही कर पाता, उससे कभी मेरी सुख की कामना की पूर्ति तो नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं अकामदम, और चलो इच्छा की पूर्ति तो नहीं, ऊपर से क्या मिलता है? परवशता, दुख, असलामती, मतलब भय, शोक बढ़ता रहता है, और मोह भी बढ़ता रहता है। ऐसे जिससे, जिसके पास से
सुख तो नहीं मिलता है, ऊपर से दुख, भय, शोक और मोह बढ़ता रहता है, ऐसा तुच्छ वो कौन है? वेश्या के लिए, पिंगला के लिए तो वो पर पुरुष है, हमारे लिए कौन है? तुच्छ अनाथ। हमने उसका शरण लिया, भजे हम मतलब सारी जिंदगी उसका चिंतन मनन किया, उसका आश्रय लिया, उसको प्रेम किया, इसको कहते हैं भजे। हम भी ऐसा ही भजन कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो सभी अज्ञानी है, इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि मैं कैसे मूर्ख हूँ, चिंतन करने से मेरी मूर्खता जा सकती है, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया, मोह से ऊपर उठने का प्रयास हमने नहीं किया। तो ये संसार के स्वरूप का वर्णन हुआ। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, मयात्मा परितापितो वृथा, सांकेत्य वृत्त्यातिविगर्ह्य वार्तया, वार्तया स्त्रैणान्नराद्यार्थतर्षोऽनुशोच्यात्, क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति, आत्मने इच्छति। इच्छति वर्तमान कृदंत, मैं ऐसी हूँ, या तो ऐसी बनी रही, या तो मैंने ऐसी इच्छा की। इच्छा की मतलब वो कर रही थी, पूरा दिन वो घर के द्वार पर खड़ी थी ना, तो उसका वर्णन चल रहा है। वर्तमान भूत कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब है चालू वर्तमान का, ऐसे चालू भूत का पास्ट टेंस कि मैं ऐसा करती रही पूरा दिन। अहो मयि आत्मा परितापितः वृथा, सांकेत वृत्त्या अति विगर्ह्य वार्तया, उसका जो कर्म था वो निंदनीय था ना, तो अभी उसको समझ में आ रहा है कि मेरा कर्म, मेरी प्रवृत्ति योग्य नहीं थी, निंदनीय प्रवृत्ति। वेश्यावृत्ति से धन कमाना, ये उसको हम निंदनीय प्रवृत्ति कहते हैं। अति निंदनीय, अति विगर्ह्य वार्तया, अति निंदनीय वेश्यावृत्ति से, सांकेत्य वृत्त्या, वेश्यावृत्ति से व्यर्थ ही अपने आत्मा को संतप्त किया। अब जब कर रही थी तो उसकी बुद्धि नहीं चल रही थी। जो व्यक्ति अधर्म का आचरण जब कर रहा है, गलत कर रहा है, तब उसको समझ में नहीं आता, लेकिन भले वो कर रहा हो, लेकिन वो जानता तो है ही कि ये गलत है। दारू पीने वाले व्यक्ति को अगर आपके पास आए तो आप उसको पूछो कि दारू पीना अच्छा है कि बुरा है, तो क्या कहेगा? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छा है। हाँ, वो छोड़ नहीं सकता हो, गलत बात, अलग बात है, उसका व्यसन है वो अलग बात है। तो एक महाराज जी कहते हैं कि भी अपने बच्चे को पिलाओ, बच्चे के साथ में था वो व्यक्ति, तो महात्मा ने कहा कि भी आप अपने कल से अपने बच्चे को भी पिलाओ। नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगा, बच्चे को नहीं पिलाऊंगा। क्यों नहीं पिलाएंगे भाई? जब आप पीते हो, आप मानते हो कि इसमें सुख मिलता है, तो बच्चे को भी पिलाओ। ये मैं नहीं करूँगा भाई, करना चाहिए ना। आपकी बुद्धि, अगर आप तभी तो करते होंगे ना कि मजा आ रहा है उसमें, ये अच्छा है मेरे लिए, तभी तो करते होंगे ना। लेकिन वो मना कर रहा है कि नहीं, बच्चे को नहीं पिलाऊंगा, ये गलत बात है। तो बच्चे के लिए गलत है, तो पिता के लिए क्या है? गलत ही है ना। वो जानता भी है कि मेरे लिए भी गलत है, फिर वो स्वीकार करता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन जब पीता है तब तो
उसकी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बस यही सीखना है व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को। इसके लिए शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानंद जी महाराज इतना अच्छा सिखाते थे ये बात कि धर्म सभी जीव को पता है कि धर्म क्या है। मतलब हिंसा धर्म है कि अधर्म है, वो सिखाना पड़ेगा। हिंसा करना धर्म है कि अधर्म है? हाँ, हिंसा करना मतलब क्या है पता है? हाँ, किसी को काटना, इजा पहुंचाना, मारना, ताड़न करना, ये तो अधर्म है कि धर्म है? अधर्म है। क्यों, कैसे आपने समझ लिया कि अधर्म है? क्योंकि आपके पास आपको कोई मारता है, आपको इजा पहुंचता है तो आपको अच्छा लगता है? जब आपको पीड़ा होती है, दुख होती है, तो ऐसे ही दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरे को भी दुख होगा। इतना तो ज्ञान है ना सबके अंदर। इसको अधर्म कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं भाई? जिससे मुझे सुख पहुंचता है, जिस व्यवहार से मुझे सुख का अनुभव होता है, ऐसा ही व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूं, ये मेरा धर्म हुआ। ये कोई सिखाने की बात है? ये सब ज्ञान लेके ही जन्म प्राप्त करते हैं ना। सबका जन्म होता है, ये ज्ञान के साथ ही जन्म होता है, इसमें कोई शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ विशिष्ट संजोगों में, विशिष्ट परिस्थिति में मुझे कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। अग्निहोत्र करना है तो मुझे सिखाइए कैसे करना, वो उसके लिए आपको शिक्षण चाहिए। लेकिन सत्य बोलना है मुझे कि असत्य बोलना है, धर्म क्या है, ये सिखाने की बात है। स्वाभाविक जो है अपने लिए सामान्य धर्म मनुष्य का सबको पता है। तो पिंगला को भी पता था कि मैं ऐसे धन कमा रही हूँ तो ये मेरा कर्म, ये मेरी धन कमाने की वृत्ति अच्छी नहीं थी, वो तो पता ही था, लेकिन कर रही थी, बस कर रही थी। तो जब उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, पुण्योदय हुआ, और उसने जब सोचना शुरू किया, जब पछतावा शुरू हुआ, तो स्वाभाविक है वो स्वीकार करेगी कि मैंने अभी तक इतनी निंदनीय, अति निंदनीय वेश्यावृत्ति से व्यर्थ ही अपने आत्मा को संतप्त किया। मतलब भले वो व्यक्ति, गुजराती में कहते हैं ना जाड़ी चमड़ी वाले, मोटी चमड़ी वाले, मतलब उस निष्ठुर, वो करते रहते हैं ऐसा काम, ऐसा लगता है कि उसको कुछ होता नहीं, वो कर रहा है, लेकिन अंदर उसके हृदय में तो उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो जब आपकी बुद्धि ऐसा कहती है, अपनी बुद्धि जब अपने को कहती है कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ, तो उससे आपके आत्मा को संताप होगा कि सुख होगा? संताप होगा। वेश्या कर रही थी, धन मिल भी रहता होगा उसको, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो जानती थी कि मेरा ये काम अच्छा नहीं है। इसका मतलब अपने आत्मा को दुख कौन पहुंचा रहा है? हम। तो क्यों गलत करते हो? सारे संसार की जड़ यही है। विश्व भर में जहाँ जो भी हो रहा है अधर्म का आचरण, बस हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो गलत करने वाला मैं या गलत करने वाली मैं, सबसे पहले दुख किसको पहुंचाता है? अपने। लेकिन मैं उसकी तरफ देखती कि मैं अपने आप को ही पीड़ा पहुंचा रही हूँ, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो क्यों करना था? क्यों करना? गलत काम करना ही क्यों करते होंगे लोग? जब उसको पता है कि मुझे ही सहन करना पड़ेगा, मुझे ही दुख मिलेगा, या तो अभी भी मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को आदर नहीं दे रही हूँ, मैं अपना स्वीकार नहीं कर रही हूँ, लोग तो मेरा तिरस्कार करें वो समझ में आता है, लेकिन मैं ही अपना तिरस्कार नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे किसके लिए मेरे मन में आदर होगा? सत्य बोलने वाले व्यक्ति के प्रति आदर होगा या असत्य? आदर किसके लिए होगा? सत्य बोला। जब मुझे पता है कि मैं ही सत्य नहीं बोल रही, लोगों को पता नहीं है, लोगों तो बेचारे को क्या कैसे समझ में आएगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ असत्य, लेकिन मुझे तो पता है ना।
तो फिर मैं आचरण असत्य का कर रही हूँ और मेरी बुद्धि को भी पता है, तो मेरे लिए ही मुझे कभी आदर उत्पन्न नहीं होगा। तो मेरे लिए ही जब मेरा तिरस्कार है अपने मन में, फिर दुनिया मेरी पूजा करे, वाह वाह करे, उसका कोई असर नहीं होता। समाज में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो पता ही है कि मैं गलत हूँ कि सही है। यही मानव धर्म है, यही मनुष्य का धर्म है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। जानते तो है लेकिन पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते होंगे? केने आचरति पापः। अर्जुन का प्रश्न क्या है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः। है कि नहीं? क्यों व्यक्ति ऐसा करे? केन प्रेषित, कौन उसको प्रेरणा देता है? उत्तर क्या है? कामेश। गलत करता क्यों है मनुष्य? कौन प्रेरणा देता है? काम। काम अंदर है कि बाहर है? कामना का विषय बाहर है, लेकिन कामना कहाँ है? अंदर। लोभ किसके अंदर है? अंदर। जब तक काम, क्रोध, लोभ सब अंदर है, मोह, तब तक हमें पाप आचरण करने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो जीवन में पुरुषार्थ कौन सा करना है? धन कमाना, शादी करना, संतान होना, अपना घर बनाना, प्रतिष्ठा बनाना, क्या ये काम मुख्य काम है? इसको अर्थ काम कहते हैं। यही मुख्य पुरुषार्थ है जीवन में, कि ये अंदर की गंदगी साफ करना भी पुरुषार्थ है कि नहीं? वो कोई सिखाता नहीं है ना, तो हम जानते हैं। पहले जमाने में तो सब क्लियर था, अपनी संस्कृति में तो स्पष्ट था कि जीवन का ध्येय, मनुष्य के जीवन का ध्येय यही है कि अंदर की अशुद्धि को आप साफ करें। इसको ही आंतरिक उन्नति कहते हैं, क्योंकि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट है। खाली मेरा बड़ा घर होना, मेरा परिवार होना, प्रतिष्ठा होना, धन होना, सुख संपत्ति होना, यही एकमात्र मेरी आवश्यकता नहीं है। ये भी है, भौतिक आवश्यकता उसको कहते हैं, लेकिन आंतरिक शांति, मन की शांति, मन का सुख, ये भी हमारी आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि हम आत्मा के बने हुए हैं, लेकिन उस दिशा में हम पुरुषार्थ नहीं करते। ये सीखने को कहाँ से मिलता है? वो हमें करना 60 साल के बाद, जब पूरी जिंदगी गलत काम करके, अशुद्धि बढ़ा के, जैसे कादव वाले पहले हो, फिर हम सफाई के लिए निकले। 100 चूहे मार के बिल्ली हजकोच, ऐसी स्थिति आ जाती है अपने जीवन में। अभी ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले स्पष्ट था कि गृहस्थ आश्रम है किस लिए? गृहस्थ आश्रम है किस लिए? अर्थ काम तो है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम दिया क्यों भगवान ने? धर्म रूपी पुरुषार्थ का आचरण करने के लिए। क्यों? धर्म की क्या आवश्यकता है? मेरी आवश्यकता तो अर्थ काम है, धर्म क्यों बीच में लाते हो? मेरी आवश्यकता मात्र अर्थ काम नहीं है, मेरी आवश्यकता शांति भी है, सुख भी है। तो वो तो कहाँ से मिलेगा? धर्म से। तो धर्म का आचरण करो, कर्तव्य का पालन करो। आंतरिक अशुद्धि जब तक है तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। तो धर्म का, कर्तव्य का आचरण करने से ही आंतरिक शुद्धि होती है, क्योंकि आपको राग द्वेष का त्याग करना पड़ता है। आपका कुछ चलता नहीं है, जो नियम बने हैं घर में उसका ही पालन करना पड़ेगा ना, सेवा करनी ही पड़ेगी। इसलिए आजकल तो बच्चे साथ में रहते ही नहीं है, सेवा का प्रश्न आता ही नहीं है कर्तव्य का पालन करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। माता पिता ही कह देते कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से रहो, या तो साथ में रहो, तो भी माता पिता सेवा करते रहते बच्चे के बच्चों की, उसमें ही जीवन चला जाता है। मतलब उसको ही पता नहीं है कि मेरा जीवन किसके लिए है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जीवन में सब गंवा देते हैं, मतलब फायदा नहीं मिलता उसको।
ये हमने चर्चा किस लिए की? परितापितः वृथा, मयात्मा परितापितः वृथा, अहो मया आत्मा परितापितः। ये कितना मतलब वेश्या के हृदय में कितना दुख उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन कितनी बुद्धिमत्ता भी है कि वो समझ सकती है कि मैंने ही अपने को दुख पहुंचाया। मया मतलब मेरे द्वारा, नहीं कि दूसरों ने दुख पहुंचाया। शुरुआत कहाँ से हुई? दूसरों ने दुख पहुंचाया, उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई, कोई उसके पास नहीं आया, लेकिन अब उसको लगता है कि उन्होंने दुख नहीं पहुंचाया, दुख तो मैंने ही खुद को पहुंचाया। किस प्रकार से? मया आत्मा परितापितः वृथा, मैंने ही अपने आत्मा को वृथा दुख पहुंचाया। व्यर्थ, वृथा मतलब व्यर्थ ही दुख पहुंचाया, जबकि मैं अपना रक्षण कर सकती थी। अपने आत्मा को दुख नहीं पहुंचा के मैं अपना रक्षण कर सकती थी। कैसे कर सकते हैं हम अपना रक्षण? अपने आत्मा का रक्षण कैसे कर सकते हैं? रक्षा, आत्मा की रक्षा के लिए भगवान ने कौन सा उपाय दिया है? रक्षितः धर्मः रक्षति। अगर मैंने धर्म का पालन किया है तो वो पालन किया हुआ धर्म ही मेरी रक्षा करता है। तो हमें रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अपनी संताप देना चाहिए, धर्म का आचरण करके तो संताप भी मिलेगा। तो मुझे अगर सुख, चैन, शांति अगर कोई देने वाला है तो मैं ही हूँ। किस प्रकार से? धर्म का आचरण, धर्म का अनुष्ठान करके। उसको ये बात समझ में आ गई, वो कहती है कि मैंने ही व्यर्थ अपनी आत्मा को संतप्त किया। किस प्रकार से संतप्त किया? स्त्रीलंपट, अर्थलोलुप और अनुशोचनीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से रति और धन की इच्छा करती थी। खरीदे हुए शरीर से, तो शरीर का व्यापार हुआ नहीं, धन प्राप्ति में उसने किया क्या? अपने शरीर। किसको बेचा भाई? धन तो मिला, लेकिन बेचा किसको? अपना शील, अपना चारित्र्य, अपना शरीर। और कौन खरीदने आएगा? वेश्या के पास जाएगा कौन? स्त्री लंपट, है ना, वही लोग जाएंगे ना जो अधर्म का आचरण करते हैं। अर्थलोलुप, स्त्री लंपट और अनुशोचनीय। मतलब जिसका अनुसरण करके आपको दुख ही मिलता है, ऐसा। तो वेश्या ने वही व्यक्तियों का स्मरण किया, अनुसरण किया, उसका इंतजार करती रही कि वो लोग आएंगे 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 और मुझे धन मिलेगा। तो दुख मिला ना उसको, इसलिए कहते हैं अनुशोचनीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से रति, मतलब कुछ वो प्रेम प्राप्त करना चाहती थी और धन की इच्छा भी करते थे। यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंश्य स्थूणं त्वचारो मनरवै पिनद्धम् शरन्नवद्वारमगारमेत विण्मूत्रपूर्ण कान्या मधुपेति काम्या। ओके, हम इसका पदच्छेद करेंगे। यद अस्थिभिः निर्मित वंश्य स्थूणं तु न त्वच आरोमण रवैः नखैः। स्थूणं त्वचा रोम नखैः पिनद्धम् क्षरन् नवद्वारम् अगारमेतत्
विन्मूत्र पूर्णम मद उपैति कान्या। मद उपैति कान्या, मद अन्या का उपैति। अच्छा, ये सारा वर्णन किसका है? अपने शरीर का, क्योंकि शरीर का व्यापार करती थी ना, उसके द्वारा धन प्राप्त करना चाहती थी और उसके द्वारा वो सुख प्राप्त करना चाहती थी। वो कहते हैं कि ये शरीर है क्या, किसका आलम्बन लिया, वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है? यद अस्थिभिः निर्मित वंश अस्थिमय, मतलब अपने शरीर में एक तो अस्थि है, अस्थिमय, टेढ़े तिरछे बांसों और धुनियों से बना हुआ है। अभी आपने वो देखा है क्या, हार्ट पिंजर? खाली हार्ट पिंजर, कल्पना करो इस शरीर के अंदर भी हार्ट पिंजर होता होगा कि नहीं? ये निकाल दो, बाकी सब चीजें मांस मज्जा सब त्वचा सब दूर करो, तो जो अंदर बचेगा कंकाल, हार्ट पिंजर, वो कैसा होगा? ऐसे ऐसे तिरछे बांस है, टेढ़े तिरछे बांस हो जैसा, एक नस इधर जाती होगी, इधर जाती होगी, इधर हड्डियाँ होगी। तो अस्थिमय टेढ़े तिरछे बांसों और धुनियों से बना हुआ है। फिर क्या है शरीर के अंदर? त्वचा, फिर रोम, मतलब बाल, छोटे छोटे बाल, और ये नाखून, ये इससे ढका हुआ है। ये इसको माया कहते हैं। अगर भगवान हमें सभी रहस्य खुला करके देते कि देखो इसमें हार्ट पिंजर भी है, इसमें नख भी है, वो सब मतलब दिखता, रुधिर मूत्र वो सब दिखता, तो हम इस शरीर को मैं नहीं कहते। कहते क्या? कभी आपने नाखून काटे हो, बाल काटे हो, इधर रखे हो, तो कभी आपको होगा कि मैं उसको मैं कहूँ? इधर से इधर आया इतना ही ना, लेकिन हम नहीं कहेंगे जब तक ये सब जुड़ा हुआ है और ये थोड़ी सी चमड़ी निकल गई, या तो कुछ आपको उसको क्या कहते हैं, फुल्ला, ये कुछ हुआ। अभी वो लड़की को जो हुआ था ना कि उसने कटवाया, पक गया था सारा, तो उसके अंदर जो भी है, जब ऐसा कुछ दर्द होता है, ऐसी स्थिति आती है, उसको क्या कहते हैं? घुमड़ा को क्या कहते हैं? घुमड़ू तो गुजरात, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी कोई शब्द तो है उसके लिए? छोटी छोटी फुंसी तो है, लेकिन ये उसके लिए भी कोई शब्द है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा होता है, तो पक जाता है, तो विजिगुप्सा उसके प्रति ना, किसी को हुआ तो भी हमें देखने को अच्छा नहीं लगता है, हमको हुआ तो भी दिखने में तो अच्छा नहीं लगता, भले हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं बार बार उधर जाके हाथ अपना लगाएंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, मतलब तो अंदर तो यही सब भरा पड़ा है। तो सीधे सीधा भगवान दिखाते तो हम उसको मैं नहीं कहते, लेकिन हम जन्मों जन्मों से इस शरीर को प्रेम करते हैं, क्योंकि माया का ऐसी व्यवस्था है, माया ने ऐसा किया है। क्या किया है? जैसे आप चॉकलेट प्रसाद में लेते हो, तो बच्चे को चॉकलेट अच्छी लगती है, उसमें अलग अलग रंग के, भिन्न भिन्न रंग के रैपर्स होते हैं ना, तो मुझे ये लाल वाली चाहिए, वो कहेगा मुझे ये पीले वाली चाहिए, तो अंदर तो एक ही चीज़ है, आकर्षण किसका है? रैपर का। तो ये शरीर में भी आकर्षण किसका है? ये रैपर का। ये अच्छी तरह से भगवान ने पूरा बॉडी को ढक दिया है चमड़ी से, तो अंदर क्या है वो हमें समझने से होगा पता, लेकिन दिखता दुखता नहीं, हम उसका ध्यान भी नहीं करते। हम किसका ध्यान करते हैं? चमड़ी के रंग का,
आपके आकार का, शरीर की रचना कैसी है बाहर से, बस इतना ही, बाहर का ही हम देखते हैं। शंकराचार्य जी भी विवेक चूड़ामणि में ये सब समझाते हैं कि अनात्मा किसको कहते, मतलब किसको आप मैं कह रहे हैं, सोचिए तो सही। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है शरीर के अंदर कि जिसको आप मैं कह सको। शरीर की बात है, और है भी नाशवान, मलमूत्र से भरा हुआ, नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वार वाला ये घर है, जैसा भी है लेकिन वो घर है। तो घर को कभी कोई मैं कहता है तो हम उसको घर भी नहीं समझ रहे। घर समझो तो भी ठीक है, घर है तो भी हमारा घर बनाया, इतना नया मकान बनाया, वास्तु किया, रहने गए, 15-20 साल में बेचारे घर की स्थिति कैसी हो जाती है, फिर मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं, उसको रंग रोगान कराना पड़ता है। तो कराते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा डिस्टेंस है कि भी घर है, इसमें ऐसा होता है, उसका स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसको जरा भी खरोंच आई तो मुझे कुछ हुआ, मेरे पैर में कुछ तकलीफ है तो मुझे कुछ, सब मुझे मुझे मुझे। तो कम से कम ये घर है इतना तो समझे, लेकिन वो भी नहीं समझते, घर भी नहीं समझते, और सीधा उसमें अहम भाव, और उसके लिए आकर्षण था वेश्या को, ऐसे पुरुषों के लिए। तो अस्थिमय, टेढ़े तिरछे, बांसों और धुनियों से बना हुआ, त्वचा रोम और नखों से आवृत, नाशवान, मल मूत्र से भरा हुआ, 9 द्वारों वाला घर रूप ये यह देह है उसका, मेरे अतिरिक्त और कौन सेवन करेगी। कांत समझकर, मतलब ये पुरुषों का वर्णन कर रही है। खुद की तो गलती है, लेकिन उसने प्रेम किसको किया, उसने प्रेम किसको किया, पुरुषों को किया ना। तो पुरुष मतलब जिसको प्रेम किया वो वास्तव में तो एक शरीर ही है ना। तो वो शरीर की बात कर रही कि ऐसे शरीर वाले उसको कांत समझकर, कांत मतलब प्रेमी, तो उसने प्रेमी किसको समझा, शरीर वाले को ना, उसने आत्मा को कहाँ देखा, शरीर को ही देखा ना, शरीर को ही वो प्रेम करती रही और सोचती रही कि ये भी मुझे प्रेम करने वाले हैं, तो मेरे प्रेमी, ऐसा देखा उसने, ऐसा सोचा। तो किसको सोचा, शरीर को। शरीर कैसा है इसका वर्णन हुआ कि ऐसे शरीर को प्रेमी समझना, ऐसी गलती मेरे सिवा और कौन करेगा। भाई सारी दुनिया करती है तुम नहीं, भले हम बाजार वाले पुरुषों को ऐसा ना समझे, लेकिन अपने अपने स्वजनों के प्रति तो ऐसा ही प्रेम है ना। तो शरीर को ही प्रेम करने वाले हैं ना, मतलब भले आप बच्चा कहो, मित्र कहो, बहन को, जो भी, लेकिन वो तो शरीर को ही ध्यान में रख के करते हैं ना। ये तो वेश्या की बात है, इसलिए पुरुषों का वर्णन आया। लेकिन किसी को कहीं भी प्रेम है तो वो उसका निमित्त कौन है, मतलब किसको ध्यान में रखते, किसको महत्व देते हुए आप कहते हैं कि ये मेरा प्रेमी है, मेरा, हाँ मेरा बच्चा है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता, किसको ध्यान में रखें, शरीर को ध्यान में रखते। पर यहाँ चलो वो तो एक व्यवस्था है जीवन जीने की, यहाँ तो उसने पर पुरुष से प्रीति प्राप्त करने की अपेक्षा, मतलब उसको अपना प्रेमी समझा। तो मेरे जैसी मूर्ख कौन हो सकती है, ये उसका दुख है। विदेहानां पुरे यस्मिन् अहमेकैव मूढधीः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मात् आत्मदात्मकामच्युतात्। भागवत का सब श्लोक कठिन है, सरल नहीं है। मतलब विदेहानां पुरे ही अस्मिन् देहम एकमेव मूढधीः, एका एव मूढधीः।
यानी अभिच्छन्ति असति अस्मात् आत्मदात् कामम अच्युतात्। विदेनाहम पूरे ही अस्मिन्, पूरे विदेह नगरी में। ये कहाँ रहती थी पिंगला? विदेह नगरी में। इसलिए वो कह रही कि पूरी विदेह नगरी में, इस विदेह नगरी में एक मैं ही ऐसी मूर्खा मूढ़ी ही, अहम एका एवं मूढ़ी। वो बेचारी इतना दुखी हो रही है कि सारी विदेह नगरी में, क्योंकि बाकी स्त्रियां तो चारित्र्यवान होती है, अपने घर को मतलब वो करती है, महत्व देती है, तो खुद वैश्या है, वो जानती है कि मेरी प्रवृत्ति अलग गलत है, इसलिए वो स्वीकार कर रही है कि सारी विदेह नगरी में, पूरी विदेह नगरी में मैं ही एक मूर्खा और दुष्टा हूँ। या अन्यमिच्छन्ति असत्य असति अस्मात् आत्मदात्, मतलब आत्मप्रद, फिर अच्युतात्, ये सब एक ही विशेषण है, एक ही शब्द का, अच्युतात्। फिर आत्मदात् मतलब आत्मप्रद, अच्युत परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से अपनी कामना पूर्ण कराना चाहती। मैं एक ही ऐसी मूर्खा और दुष्टा हूँ जो इन यानी यान यम इच्छन, यान यम इच्छन्ति असत्य असति अस्मात् आत्मदात्। सती सप्तमी वाला केस है कि इसको छोड़कर इसको मैंने किया, कि ऐसा मैं करती रही। क्या करती रही? एक तो अच्युतात्, अच्युतात् मतलब परमात्मा, अच्युत स्वरूप परमात्मा, और वो कैसा है? आत्मप्रद। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है ना, उसके अंदर भगवान का, विष्णु का नाम एक है आत्मप्रद, आत्मदह। आत्मदह का नाम है, आत्मदह का नाम है आत्मप्रद, जो विष्णु भगवान आत्मा को देने वाले हैं। तो आत्मा को देने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम जब भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वही परमात्मा, अगर हम भगवान से पूर्णता की कामना की प्रार्थना करें, उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें कि भगवान मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पूर्णता चाहिए, तो ये तो भगवान का आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप हुआ ना, पूर्णता, शांति, सुख। तो भगवान क्या करते हैं? अपने आत्मा को ही दे देते हैं। भगवान का ये स्वभाव है। अगर आप चाहते हैं तब, अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्या प्रार्थना करते रहते हैं? आत्मा के सिवा सभी चीज़ की प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? तो भगवान देते रहते हैं। लेकिन आपने अगर विवेक किया, आपने समझदारी दिखाई और परमात्मा का वर्ण किया, परमात्मा की प्रार्थना की। परमात्मा की प्रार्थना करना मतलब नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य प्रेम, शुद्ध प्रेम, मोक्ष, इसकी प्रार्थना की, तो भगवान को तो पता है कि इसकी इच्छा कब पूरी होगी। जब वो आत्मा को प्राप्त करेंगे तो तभी, क्योंकि आत्मा का ही स्वभाव है। और भगवान का तो स्वरूप ही वही है, इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपना आत्मस्वरूप ही दे देते हैं। कहने की ये रीत है, कहने का प्रकार है, आत्मा दे देते, लेकिन आत्मा दे नहीं सकते। वही विष्णु भगवान जिसका स्वरूप परम पूर्ण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे आत्मस्वरूप भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान है ही, लेकिन हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पर हम अगर प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान हमारे हृदय में अपना जो स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं। उसको कहते हैं आत्मदह।
तो भगवान की कृपा से ये होता है, इसलिए भगवान को आत्मप्रद कहा। तो कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा गरीब धनवान, कोई भी पुरुष, ऐसे तो कोई भी जीव कहो, सबकी आत्मा वही है, एक ही आत्मा है। तो जो जीव, जो मनुष्य जो भी है, वो अगर आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान वो जरूर कामना पूर्ण करता है। इसलिए उसको कहते हैं आत्मप्रद। सबके पास आत्मस्वरूप तो है ही, लेकिन मुश्किल कहाँ है, विडम्बना कौन सी है, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, बाकी सब मांगते रहते हैं और भगवान देते रहते हैं। भगवान कहेंगे कि मुझे क्या काम है, जब आपको ही वैल्यू नहीं है, आपको ही रस नहीं है, तो मैं क्यों प्रकट हूँ आपके हृदय। हमारी बुद्धि तो दिन रात दुखी दुखी दुखी, बस ऐसा ही अनुसंधान करती है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं दुख के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ, आप इसकी ही प्रार्थना करते हैं तो मैं ये देता हूँ। संकल्प किसको करना है, वो तो विराजमान है ही, तो मुझे उसके दर्शन की तो इच्छा होनी चाहिए ना, मुझे तो सोचना पड़ेगा ना। तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, ऐसी प्रार्थना है कि कभी तो हम भगवान से ये मांगे कि भगवान आपका दर्शन हो, आप मेरे हृदय में प्रकट हो, आपका जो यथार्थ स्वरूप है वही मेरी बुद्धि में प्रकट हो, तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। लेकिन सभी मनुष्य क्या करते हैं, उसको छोड़कर, इसलिए पिंगला कहती है कि मैंने भी उस अच्युत स्वरूप परमात्मा को छोड़कर, अपेक्षा तो प्रेम की ही है, समझना है, प्रेम की ही अपेक्षा है। पिंगला हो या कोई भी स्त्री पुरुष हो, किसी समय के हो, जीव जंतु हो, सभी की इच्छा तो प्रेम की ही है। लेकिन प्रेम जहाँ से मिल सकता है वहाँ से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं, और अनात्मा से, जो जहाँ से प्रेम कभी मिल ही नहीं सकता, वहाँ से हम प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। तो वो स्वीकार करती है कि मैंने परमात्मा को छोड़ के अन्य से, तो चलो हम उसके जैसे नहीं है, वो कैसी है, पर पुरुष से प्रेम की अपेक्षा रख रही थी, लेकिन अज्ञानी मनुष्य भी अन्य से ही सुख की अपेक्षा रखता है ना, तो वो अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। इसलिए वो बेचारी पछतावा कर रही है कि मैं कैसी मूढ़ हूँ सारी विदेह नगरी में, कि मैंने एक नहीं ऐसा किया, अपने अच्छे स्वरूप परमात्मा स्वरूप का त्याग करके मैंने अन्य पुरुषों का चिंतन सुख की प्राप्ति के लिए किया, जो कि कितना गलत है। सुहृत्प्रेष्ठ तमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम् तं विक्रियात्मनेवाहम् रमेणेन यथा रमा कियत्प्रियन्ते व्यभजन् कामाये कामदा नराः आद्यन्तवन्तो भार्यायाः देवा वा कालविद्रुताः नूनं मे भगवान् प्रीतः विष्णुकेनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः। लेकिन अभी उसको एक तरफ से दुख हो रहा है, दूसरी तरफ से उसको अच्छा भी लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कि मानो न मानो मेरे जीवन में मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा अवश्य हुई है, जिसके कारण मेरे हृदय में ये वैराग्य अभी धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, विवेक उत्पन्न हो रहा है और मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है, तो जरूर मेरे जीवन में सुख अभी शुरू होगा। और ये इसका कारण केवल भगवान विष्णु की कृपा ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
एक मिनट, एक मिनट।